प्रमोट करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्या ये लोगों के यूज करने वाले हैं। अगर नहीं है तो नहीं चलेंगे। हम प्राउड से कह सकते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है ये हर घर में लगने वाले हैं। आज आपने देखा होगा, आप चले जाओ, आप इंटीरियर में चले जाओ, जहां से 20-20 किलोमीटर लोगों के घरों में चले जाओ, आज भी लोगों के घर में इन्वर्टर नहीं है। क्या मेरे साथ हो आप? yes. 80% लोगों के घर में आज भी इन्वर्टर नहीं है। क्या आपके हिसाब से क्या वो इन्वर्टर लगवाना नहीं चाहते? लगवाना नहीं चाहते सर? लगवाना चाहते हैं। वो भी नहीं चाहते कि जब लाइट जाए तो उनके बच्चे गर्मी से बिलखे पंखे के नीचे नहीं सो पाए, ऐसा वो चाहते नहीं है। वो भी चाहते हैं कि जब लाइट चली जाए तो हम रोशनी में खाना खाएं। चाहते हैं नहीं चाहते? yes. लेकिन कंपनी ने सोचा कि उन लोगों के घरों में कैसे इन्वर्टर जाएगा। कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, कंपनी ने सोचा कि अब इंस्टॉलमेंट में ये प्रोडक्ट उनके घर में चल जाएगा, उनको एक रोशनी मिल जाएगी, कंपनी का प्रोडक्ट बिक जाएगा। क्या मैं इसलिए भी कंपनी के साथ, जितना पेड़ ये कंपनी देती है दोस्तों, दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं जो पेड़ दे सके। अगर कोई है तो मुझे बताओ, मैं चैलेंज कर सकता हूं ये नहीं हो सकता। मैं इसलिए भी कंपनी के साथ। आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आज इस काम को हम बड़े तरीके के साथ करेंगे। सर ने अभी भी बताया कि कुछ ऐसे गलत मैसेज जा रहे हैं मार्केट में, फिर वो हमें फोन करते हैं, ऐसे से हमें उनके साथ बातें सुननी पड़ती हैं, उनसे बातें करनी पड़ती हैं। कभी भी प्लान से बाहर मत जाइए, कभी भी ओवर कमिटमेंट मत करिए दोस्तों। एक एंट्री के लिए अगर आप ओवर कमिटमेंट कर रहे हैं तो अगली एंट्री आपको एक बहुत बड़ा दर्द देके चली जाएगी। ये बात याद रखना। हमें ईमानदार लोग चाहिए, हमें सिस्टम के साथ जुड़ने वाले लोग चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो जिंदगी में तरक्की तो करना चाहते हैं पर ईमानदार चाहिए। हम ओवर कमिटमेंट से एंट्री ले तो आते हैं, 19 से 20 तो हो जाएंगे, 15,000 का चेक तो आ जाएगा, लेकिन वो बंदा आपको सारी जिंदगी दर्द देता रहेगा, उस दर्द का आप सह नहीं पाओगे। बहुत से लोग ये बोल के आ जाते हैं कि यार तीसरी किस्त में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, तू मेरे पे विश्वास कर, मैं तेरे को प्रोडक्ट लेके दूंगा। जब वो नहीं दे पाता तो फिर क्या होता है, वो कंपनी को फोन करता है। कंपनी को फोन करता है, वो सारे के सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, या तो नरेंद्र सर को, या जज सर को, या जितेंद्र सर को, या अनुराधा जी को। इनके साथ अगर कोई बदतमीजी से बात करेगा तो क्या आप बर्दाश्त करोगे? नहीं। एक बंदे की गलती के कारण मैनेजमेंट पे कोई उंगली आ जाए, मैं उस उंगली को काटना पसंद करूंगा, मैनेजमेंट पे दाग आना मैं पसंद नहीं करूंगा। क्या मेरे साथ हो? yes. क्या मेरे साथ हो? टीमों में देखो, आप लोग 400-400 लोगों को, 500-500 लोगों को, 2,000 लोगों को, 3,000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आज बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनकी 3,000 से प्लस टीम है, मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनकी 12,000 से प्लस टीम है, मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनकी 300 से प्लस टीम है, मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्हें अभी स्टार्ट किया 15,000 का चेक लेने के लिए 40 लोगों की टीम है। दोस्तों आप 40, 50, 50,000, 2,000, 3,000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप समझो आप क्या हो। आपकी वजह से जो उनके दिलों में विश्वास पैदा होगा उसको कायम रखना हम लोगों ने। हम गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको पता चलेगा, आपको पता होना चाहिए कि आपकी टीम कर क्या रही है। हम दोस्तों थोपते हैं नीचे वालों के ऊपर, तू कर, तू कर, तू कर। क्या आपकी जो 3,000 की टीम बनी है दोस्तों, उसको 3,000 बनाने में उन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं किया? किया था। क्यों बोल जाते हैं उन लोगों को आप लोग? आज बात होगी सिस्टम की। हम माइक्रो में आ तो गए हैं, माइक्रो में हमें आने से क्या मिल सकता है ये भी आपको पता होगा, क्योंकि कोई बंदा अगर किसी कंसेप्ट के साथ जुड़ता है तो उसको कोई ना कोई नीड, कोई ना कोई जरूरत, कोई ना कोई ऐसी वजह होती है जिसके लिए वो वहां जुड़ता है। आपकी भी कोई होगी, है ना सर? कोई ना कोई वजह तो होगी। अब माइक्रो के साथ जुड़ने के बाद ये कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग में आ गई। मल्टी लेवल मार्केटिंग का मेरे ख्याल से आज अगर 12,000 लोग हैं तो उसमें से 6,000 लोगों को पता ही नहीं है मल्टी लेवल मार्केटिंग होती क्या है, नेटवर्किंग क्यों करनी है, नेटवर्किंग क्या कर सकती है, नेटवर्किंग से आ क्या सकता है, नेटवर्किंग क्यों जरूरत पड़ी मेरे को। आज हमारी कंपनी के साथ अगर 12,000 लोग हैं जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हाई प्रोफाइल के लोग हैं, मैं कहता हूँ मैजिस्ट्रेट हैं, तहसीलदार हैं, एक रिटायर्ड ऑफिसर है, एक मेडिकल प्रोफेशनल के लोग हैं, मेरे जैसे डॉक्टर्स हैं, एक रेडी वाला है, एक भैया है, मजदूरी करने वाला बंदा अगर हमारे साथ जुड़ा है तो ये बात क्लियर है कि कोई बंदा भी अपने कामों से सेटिस्फाइड नहीं है। क्या मैं सही हूँ? यहाँ मैं सही हूँ दोस्तों? मुझे तालियों से बता दीजिए, मुझे पता चल जाए कि मैं सही हूँ। क्यों जरूरत पड़ी हमें एमएलएम की? जरूरत क्यों पड़ी? एमएलएम की डेफिनेशन अगर आपको पता नहीं है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो आने वाला टाइम क्या है ये आपको पता नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। आप अपने आप से क्लियर करो, अपने आप से एक सवाल पूछो कि जितना मैं कर सकता था क्या मैं उतना कर रहा हूं?
जो कैपेसिटी मेरे अंदर थी, जो मेरे अंदर एक ऑरा है, जो अंदर मेरे एक IQ है, जो मेरे अंदर एक स्किल है, क्या उसके हिसाब से मुझे इनकम आ रही है? तो जवाब आएगा नहीं आ रही है। तो नहीं क्यों आ रही है? क्योंकि आपने उस स्किल को डेवलप किया ही नहीं। उन्होंने आपको MLM का पता ही नहीं है, आपको नेटवर्किंग की पावर का ही नहीं पता, नेटवर्किंग के सिस्टम का नहीं पता, उस सिस्टम का नहीं पता जिस सिस्टम को लेकर आज लोगों ने इसी कंपनी में 220 करोड़ रुपए कमा लिया। एक इंडस्ट्री जो एक बंदे को एक कंपनी के साथ जुड़ने के बाद 220 करोड़ रुपए दे सकती है, उस इंडस्ट्री में आप लोग, आप 10,000 के लिए, 20,000 के लिए, 5,000 के लिए सिस्टम में नहीं है। अगर माफ करना, अगर 10,000 के लिए हो, 20,000 के लिए हो, तो काम छोड़ लो, कोई और काम कर लो। माइक्रोड में अगर आ गए हो दोस्त, तो हमारा मिशन लाखों करोड़ों पे है। हमारा मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम का है। हम पैसे के लिए नहीं, हम पैसे की आजादी के लिए हैं। और पैसे की आजादी तभी आएगी जब सिस्टम से काम होगा। दुनिया के अंदर मैं यूएस की बात करता हूं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में इस इंडस्ट्री से लोग, अगर 1 लाख लोग मिलेनियर्स हैं, 1 लाख लोग दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, तो 20% लोग इस इंडस्ट्री से हैं। 1 लाख बंदा अगर करोड़पति, अरबपति है, खरबपति है, तो उसमें से 20,000 लोग MLM से हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग से हैं, नेटवर्किंग इंडस्ट्री से हैं। तो आप ये अंदाजा लगा लो कि इस इंडस्ट्री का कितना बड़ा स्कोप है। इंडिया में इस इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया किसी लोगों ने, हम जैसे लोगों ने, ओवर कमिटमेंट की वजह से, गलत इंफॉर्मेशन की वजह से। आप ये करो ये होगा, ये करो ये होगा। कंपनी का प्लान बसते में रहता है, वो अपना ही प्लान बना लेता है। जब अपना प्लान बनेगा दोस्तों, वो सिर्फ आपको 4 पैसे दे के चले जाएगा, लेकिन कंपनी का बेड़ा कर जाएगा। बहुत सी कंपनियां, चलो मैं कहता हूँ बेईमान हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एसोसिएट का भी उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। हम लोग अगर अपने फायदे के लिए सिस्टम में आ रहे हैं ना सर, तो आपका फायदा नहीं होगा। ये इंडस्ट्री उन लोगों के सपनों को पूरा करती है जो लोग आपके साथ एक विश्वास के साथ जुड़ते हैं कि हाँ यार, ये बंदा, ये डॉक्टर साहब के साथ अगर मैं जुड़ूंगा तो ये मुझे सिखाएगा, फिर मेरे घर में पैसे आ जाएंगे। इस विश्वास के साथ अगर कोई आपके साथ जुड़ता है तो दोस्तों, उसके विश्वास को तोड़ने मत देना, टूटने मत देना। उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करना कि इस बंदे ने अगर मुझे विश्वास करके मेरे साथ 2,000 रुपए दिया, इस कंपनी के साथ एंट्रेंस किया है, तो इसका वो सपना मैं पूरा करवाऊंगा, और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कर सकते हैं जी? कर सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग की। ये कंपनी तो एक है, ये कंपनी उस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी है, नेटवर्किंग के साथ हम काम कर रहे हैं। ये नेटवर्किंग की पावर क्या है? आप माइक्रो को छोड़िए, मैं नेटवर्किंग की पावर पे बात करूंगा, उसके बाद करूंगा कि माइक्रो में वो इंप्लीमेंट है कि नहीं। दुनिया के अंदर यूएसए की बात करता हूं। यूएसए में 1960 में 1960 में एक बंदा करोड़पति बना जिसका नाम था जॉन पॉल गेटी। जे पॉल गेटी 1960 में यह बंदा करोड़पति था। 1960 में बंदा करोड़पति था। जब कोई बंदा करोड़पति बनता है, चाहे वो जम्मू का ही क्यों ना हो, किसी भी शहर में अगर कोई बंदा हाईएस्ट अर्नर होता है तो उसको लोग बात करते हैं। जयपाल गेटी को लोगों ने बात किया, लोगों ने पूछा गेटी साहब आप कैसे अमीर हुए? गेटी साहब ने बोला कि मैं 2 नंबर का काम नहीं करता, मेरे कुछ एथिक्स हैं, मेरे कुछ सिद्धांत हैं, मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मैंने इनको फॉलो किया और मैं पहला करोड़पति बना। एक ने पूछा, उसको बता दिया, दूसरे ने पूछा, उसको बता दिया, तीसरे ने पूछा, उसको बता दिया, चौथे ने पूछा, उसको बता दिया। बताते बंदा थक गया। किसको बताऊं, कितना बताऊं यार, मैं अमीर हुआ, मैं तो बिपता वाली, अमीर होना मेरे लिए गुनाह बन गया। मैं सबको समझा रहा हूं कि ऐसा। उसने क्या किया? उसने एक छोटी सी बुक लिख दी, 6 प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस। उसने कहा कि जो बंदा इन 6 सिद्धांतों पे काम करेगा वो बंदा करोड़पति डेफिनेट बनेगा। अब उसके सिरदर्दी खत्म होगी। जिस बंदे ने उसको पूछा उसने बुक दे दी, जिस बंदे ने पूछा उसको बुक दे दी। बुक देते जब बुक जब लोगों के हाथ में लगी तो वो प्रिंसिपल क्या थे? सबसे पहला प्रिंसिपल था, यू शुड बी वास्ट विजनरी। जयपाल गेटी ने लिखा कि वो बंदा दूर की सोचता है वही बंदा करोड़पति बनेगा। दूर की सोचना क्या होता है? अगर हमारे घर में एक बेटी पैदा होती है ना जी, बेटी पैदा होती है तो माँ उसके लिए 500 रुपए आरडी करवाती है, 500 रुपए महीना, कि जब वो 20 साल की होगी तो जहां तो उसकी शादी करेंगे, जहां उसके लिए स्टडी में काम आएगी। ऐसा होता है कि नहीं?
एक माँ बास्ट विजनरी है कि आने वाले टाइम में 20 साल के बाद हो सकता है मेरे पास पैसे हो सकता है मेरे पास पैसे ना हो, लेकिन अगर मैंने आज 500 रुपया इकट्ठा कर लिया तो 20 साल के बाद मेरे पास एक ऐसी अमाउंट पैदा हो जाएगी जिसमें मैं अपनी बेटी को पढ़ा सकूंगा, जहां उसकी शादी करवा सकूंगा। सही कह रहा हूं सर? अगर वो आज 500 रुपया नहीं बचाती है तो हो सकता है जब उसकी शादी होने वाली हो उसके बाद पैसा ही ना हो। यू शुड बी बास्ट विजनरी। अगर आप दूर की सोचते हो, अगर आने वाले टाइम के बारे में अगर आज आप सोच रहे हो तो आप करोड़पति बन जाओगे, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। और आज महंगाई की बात करूं सर, महंगाई किस कदर बढ़ रही है। खाने वाला तेल क्या भाव हो गया, 150 लीटर, 150 रुपए लीटर से प्लस है ना सर। पी मार्का में मैंने पढ़ा था 190 पर लीटर, 190 रुपए लीटर। अगर तेल खाना पड़ रहा है तो कॉमन बंदे, कॉमन मैन जो है, जो आम आदमी, जो मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे वाले लोग हैं, क्या वो अच्छे से जी पा रहे हैं जी? नहीं जी पा रहे, क्योंकि आज महंगाई पे हम कोई जोर मारा नहीं है। हम महंगाई को कभी भी रोक नहीं सकते, हम महंगाई के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और गैट्टी साहब ने कहा यू शुड बी बास्ट विजनरी, कि आपको आने वाले टाइम के खतरे के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए आप करोड़पति बन सकते हो। दूसरा, नो जॉब। करोड़पति बनने के लिए जॉब करना जरूरी नहीं है। गैट्टी साहब ने कहा कि जो बंदा जॉब करता है वो बंदा जिंदगी में कभी करोड़पति नहीं बन सकता। जॉब भूखा मरने नहीं देती, करोड़पति बनने नहीं देती। क्या मैं सही हूँ? तालियों से बताइए मुझे सही है। गैट्टी साहब ने कहा कि कोई बंदा दुनिया के अंदर जो जॉब कर रहा है वो बंदा करोड़पति नहीं बन सकता। मैं आप ही से पूछता हूँ, क्या दुनिया का सबसे अमीर आदमी जॉब करता होगा या बिजनेस? बिजनेस। इंडिया का सबसे अमीर आदमी बिजनेस करता होगा, जॉब करता होगा? बिजनेस। आपके जम्मू का सबसे अमीर आदमी बिजनेस करता होगा कि जॉब करता होगा? बिजनेस करता होगा। जॉब भूखा मरने नहीं देती, करोड़पति बनने नहीं देती। किसने लिखा? जयपाल गैट्टी ने। और तीसरा प्रिंसिपल लिखा, बिजनेस ऑफ योर ओन। अपना काम करो, अपना काम करो। अगर आप किसी को कर रहे हो, किसी का लिए काम कर रहे हो, तो आप उसको उम्मीद कर रहे हो। अब मैं बात करता हूं टाटा की। टाटा ने मुझे जॉब पे रखा, मुझे देती है 5,000 रुपए महीना। हेलो, बात समझ आ रही है जी? टाटा ने मुझे रखा, मुझे देती है 5,000 महीना। अगर टाटा मुझे 5,000 रुपए महीना देती है तो मैं उसको कितने पैसे कमा के दूंगा जी? 20,000, 30,000, 40,000। ऐसा तो नहीं है कि मैं 5,000 रुपए कमा के दिया, उसने मुझे 5,000 वापस दे दिया। नहीं, टाटा ने मुझे 5,000 दिया और मुझसे 20,000 का काम लिया है। सही है जी? अब टाटा ने मुझे रखने का कितने पैसे फायदा होगा? 15,000। मेरे जैसे उसे कितने लोग रखे हुए हैं? कितने लोग? बहुत से लोग। अगर बहुत से लोग, हर बंदा उसको 15,000 रुपए कमा के दे रहा है तो टाटा अमीर होगा कि नहीं होगा? अगर मैं अपनी जगह यहाँ पे मैं अपने आप को ले लेता हूँ डॉक्टर सुभाष, और मेरे लिए ऐसे लोग काम करेंगे तो क्या होगा? कौन अमीर होगा? मैं, क्योंकि ये बिजनेस अब मेरा हो गया। क्या लिखा उसने? बिजनेस ऑफ योर ओन। अगर अपना काम कर रहे हो तो करोड़पति बनने के चांसेस हैं। अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो दोस्तों माफ करना, हम उसको अमीर कर रहे हैं। बहुत से लोग मैंने दुनिया में देखे जो अपनी इंडस्ट्री की बात करते हैं, बजाज अलायंस की बात करते हैं। बजाज अलायंस की टर्नओवर होगी सर 10,000 करोड़। भाई 10,000 करोड़ किसकी टर्नओवर है? बजाज अलायंस की। लेकिन तेरी तनख्वाह कितनी है? सर मेरी 15,000। मैंने कहा तो अपनी टर्नओवर देख, बजाज की देखने की जरूरत नहीं है। बिजनेस ऑफ योर ओन, अपना काम करो। उसके बाद उसने लिखा ट्रेड विद ट्रेंड। ट्रेड विद ट्रेंड। उसने लिखा कि जिस चीज का ट्रेंड है उसके साथ काम करो। आज मैं आप में से किसी बंदे को बोलूं कि इस जम्मू में 2 करोड़ रुपए लगाते हैं, 4 करोड़ रुपए लगाते हैं, बहुत बड़ा शोरूम खोलते हैं, वहां पे बंदे रखेंगे, नौकर चाकर, ये लाइटें लगेगी, उसके बाद हम VCR रखेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रखेंगे, पेजर रखेंगे, कितने पैसे कमाएंगे जी? नहीं कमाएंगे, क्योंकि ट्रेंड ही नहीं है। जयपाल गैट्टी ने कहा कि जो बंदा ट्रेंड के साथ नहीं चलेगा वो बंदा कभी करोड़पति बन ही नहीं सकता। उसके बाद उसने कहा डिवर्सिफाई योर इनकम। अपनी इनकम के सोर्स बढ़ाइए, अपनी इनकम के सोर्स बढ़ाइए। एक बंदा, ये किसी की दुकान मान ले, किसी की, मैं क्या नाम आपका? पूनम जी की एक दुकान है। पूनम जी को यह शाम को 1,000 रुपए मिलता है। मेरी 10 दुकानें हैं और मुझे भी शाम को 1,000 रुपए आता है। पूनम जी आपके हिसाब से ये दुकान अच्छी है, ये दुकान अच्छी है? एक दुकान से पूनम जी को 1,000 रुपए आता है और मेरी 10 दुकानें हैं, मुझे 10 दुकानों से भी 1,000 ही आता है। आपके हिसाब से ये दुकान अच्छी है कि ये दुकान अच्छी है? पूनम बोलेगी मेरी दुकान अच्छी है, क्योंकि जब दुकान खोलेगी 1,000 आ जाएगा।
लेकिन पूनम जी मुझे बताइए, जिस दिन ये दुकान बंद होगी कितने पैसे आएंगे? हेलो, 1 रुपया भी नहीं आएगा। किसी ने लिखा जयपाल गैटी ने कि अगर किसी भी बंदे की एक सोर्स ऑफ इनकम है, वो जब भी बंद होगा तो 1 पैसा आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन मेरी एक दुकान बंद हो जाएगी तो 900 रुपए आएंगे, 2 बंद होगी तो 800 आएंगे, 3 बंद होगी तो 700 आएंगे, 4 बंद होगी तो 600 आएगा, अगर 8 भी बंद हो जाती है तो पूनम जी मुझे 200 रुपए आने की उम्मीद है। उसने क्या कहा कि डाइवर्सिफाई योर इनकम, अपने इनकम के सोर्स बढ़ाइए। किसने कहा? जयपाल गैटी ने कहा, मैंने नहीं कहा। उसने कहा कि जो बंदा अपने सोर्स के इनकम और सोर्स बढ़ा रहा है वो बंदा करोड़पति बन जाएगा। अब 6th प्रिंसिपल लिखा उसने, हेल्प अदर्स, दूसरे की मदद करो। अगर आप ये 6 के 6 सिद्धांत फॉलो करोगे तो आप करोड़पति बन जाओगे। किसने कहा? पहला करोड़पति दुनिया के अंदर हुआ जयपाल गैटी, जॉन पाल गैटी ने कहा कि जो बंदा ये 6 प्रिंसिपल पे काम करेगा वो बंदा करोड़पति बन जाएगा। अब बात आती है कि ये तो MLM का फंडा है, ये गैटी साहब की बात है, क्या ये इंप्लीमेंट माइक्रोड में होती है जी? अगर माइक्रोड में नहीं होती तो आज आप माइक्रोड को छोड़ना पड़ेगा। आज माइक्रोड को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल तो सारे यही है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया कि आज हमें पता चले कि हम उस वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं जिसका सारे का सारा जो प्रिंसिपल्स है वो गैटी का है। अगर हम इन प्रिंसिपल पे खड़े नहीं उतर रहे तो माफ करना, बाहर जाके बोल देना कि हम माइक्रो को नहीं करेंगे। अगर इंप्लीमेंट होती है तो वादा करो कि माइक्रो की इतनी शिद्दत के साथ करेंगे कि माइक्रो 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 माइक्रो। अब बात आती है हमारी माइक्रो, मेरी माइक्रो की, आपकी माइक्रो की, हम सबकी माइक्रो, क्योंकि हम सब माइक्रो हैं, हम सब फैमिली हैं। और माइक्रो में सबसे पहला है वास्ट, यू शुड बी वास्ट विजनरी। जब हम प्लान दिखाते हैं दोस्तों तो हम क्या बोलते हैं? 7, 6 महीने 2 साल लगा के देखते हैं हमारे घर में इनकम आएगी। कभी ये तो नहीं बोलते कि आज ज्वाइन कर कल पैसे आ जाएंगे। अगर ऐसा बोलते हो तो बोलना बंद करो। हम भी वास्ट विजनरी हैं। हमने भी जब स्टार्ट किया था हमें भी लगा था कि 1 साल 2 साल काम करेंगे। रिंकू को भी लगा था, गुप्ता जी को भी लगा था, बहुत से सनी जी को लगा था, और अरुण जी को लगा था, सर को, सनी पाजी को लगा था, हमारे भारद्वाज साहब, संजय सर को लगा था, कुलदीप सर को लगा, सबको लगा। सबको बताया गया कि 1 या 2 साल हम काम करेंगे तब हमारी इनकम आएगी। क्या हम वास्ट विजनरी नहीं है? यस। क्या वास्ट विजनरी नहीं है? आज के 1 साल 2 साल पहले जब हमने स्टार्टअप किया था, 1.5 साल पहले, तो हमें ये लगा था कि 1.5-2 साल के बाद हमारी एक स्टेबल इनकम हो जाएगी, हमें अच्छे पैसे आना शुरू हो जाएंगे। और कुछ मेरे दोस्तों ने ये साबित कर भी दिया। इनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग चाहता हूँ। बहुत से ऐसे लोग जो सिस्टम से पैसे कमा रहे हैं, अपने अपने लिए जबरदस्त क्लैपिंग करो, क्योंकि आपके घर में अगर पैसे नहीं जाएंगे तो दोस्तों कंपनी का वजूद बनेगा नहीं। मुझे बोलने का मजा नहीं आएगा, मुझे आप गालियां देंगे, सारा बोलता बहुत है लेकिन पैसा तो कोई आया नहीं। ज्यादा पैसे आएंगे, ज्यादा जीवन से निकलेंगे तो मुझे भी दुआ लगेगी, लगेगी ना लगेगी सर? देंगे ना तो आप मुझे देते रहना। दूसरा, नो जॉब। क्या हम यहाँ किसी की जॉब कर रहे हैं? है सर ऐसा कुछ? आज बहुत से लोगों को बुलाया गया होगा, कुछ लोग नहीं भी आए। क्या मैंने उसको फाइन कर दिया कि कल तो छुट्टी पे, तेरी छुट्टी, कल तेरी तनख्वाह कट जाएगी, कल से तो दुकान पे मत आना, कल से तो माइक्रो में नहीं रहेगा? ऐसा कुछ हुआ जी? इसका मतलब हम किसी की जॉब नहीं कर रहे हैं। ना मैं किसी का नौकर हूं, ना कोई मेरा नौकर है, ना मैं किसी का नौकर हूं, ना कोई मेरा नौकर है। क्या मेरे साथ सहमत हो? हम किसी के नौकर नहीं है, ना कोई मैं किसी की जॉब करता हूं, जहां कोई मेरी जॉब करता है हुई यार। तीसरा, बिजनेस ऑफ योर ओन। ये मेरा काम है, यहां से मैंने स्टार्ट किया, 2 लोगों को स्टार्ट कर दिया, मेरा काम शुरू हो गया, मेरी फैक्ट्री शुरू होगी, मेरी इंडस्ट्री शुरू होगी, मेरा अपना कारोबार शुरू हो गया। कंपनी बोलती है कि आपने स्टार्ट किया, जिस दिन 2 लोगों को स्टार्ट कर दोगे आपका काम शुरू हो जाएगा, आपका अपना कारोबार है। आज 2 लोगों को गाइड करो, आज पैसे आ जाएंगे, कल करो कल आ जाएंगे, परसों करो परसों आ जाएंगे, ये कारोबार आपका अपना है। क्या हमने ये सिस्टम फॉलो किया? तीसरा स्टेप फॉलो किया हमने सर। हम अपने कारोबार के खुद मालिक हैं। रिंकू ने जब स्टार्ट किया था तो 2 दुकानें डाली, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 50 होते होते आज इनकी 3000 चलती चलती दुकानें हैं। इनके 3000 अपनी फैक्ट्री के जो लोग हैं जो इनके लिए काम कर रहे हैं। विवेक गुप्ता ने स्टार्ट किया, 12,000 लोग इनके साथ जुड़ गए हैं। 12,000 सोर्स, 12,000 वो कंपनी के जो होते हैं, एसोसिएट होते हैं काम करने वाले, अपने कारोबार में जुड़े हुए लोग हो जाएंगे। उसके बाद ट्रेड विद ट्रेंड। कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है, क्या आपको लगता है इसका आज रिवाज नहीं है? क्या आज आपको लगता है कि आज एलईडी का जमाना नहीं है?
आज लगता नहीं है आपको कि आज लोगों को कूलर की जरूरत है, आज को लगता नहीं है आपको गीजर कंपनी को लोगों को चाहिए, आज आपको लगता नहीं है कि आपको लोगों के घरों में वॉशिंग मशीन जानी चाहिए, आपको लगता नहीं है कि आज इन्वर्टर बैटरी की जरूरत है, आज लगता नहीं कि एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक सिस्टम चाहिए, लगता है कि लगता है जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है क्या ये लोगों की जरूरत है आज के जमाने में कि नहीं है? इसका मतलब कि हम उसी चीज को ट्रेड कर रहे हैं जिसका आज ट्रेंड है। हमने फॉलो किया चौथा प्रिंसिपल, डिवर्सिफाई योर इनकम। क्या हम माइक्रो में अपने इनकम के सोर्स बढ़ा रहे हैं? तो जवाब आता है यस। यहां पे है विवेक गुप्ता। विवेक गुप्ता ने 2 दुकानें खोली, 2 से 4 हुई, 4 से 8, 16, 32, 50 होते होते आज 12,000 दुकानें इसकी हो गई हैं विवेक गुप्ता की। इसके कितने सोर्स हुए जी इनकम के? 12,000। और 12,000 में से अगर 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 दुकान भी अगर बंद हो जाती है और 2,000 दुकान की एक एंट्री आएगी तो 2,000 एंट्री आ जाएगी। डिवर्सिफाई योर इनकम, डिवर्सिफाई योर इनकम, डिवर्सिफाई योर इनकम। अपने इनकम के सोर्स बढ़ाओ। जितनी भी टीम आपकी है दोस्तों, जितनी भी टीम है, चाहे 10 की है, चाहे 20 की है, चाहे 50 की है, चाहे 1,000 की है, चाहे 10,000 की है, चाहे 5,000 की है, वो सारी आपकी चलती दुकानें हैं। फर्क इतना ही है कि आप उन दुकानों को क्या चला पा रहे हो, क्या वो चल रही है, कहीं बंद तो नहीं हो रही, कहीं उनको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कहीं उनके शटर बंद होने के प्रकार पे तो नहीं है। ये किसने देखना है? ये आप लोगों ने देखना है। ये आप लोगों की टीम जो है वो आपकी दुकानें हैं जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देंगी, जो आपको पैसे देने वाली हैं, उनका हमेशा ख्याल रखिए। दुकान तो खोल दी, वो चलाना किसने है? मैंने उनको सिखाना है कि ऐसे ऐसे प्लान कर, ऐसे ऐसे प्लान सीख, ऐसे ऐसे फॉलो करेगा, ऐसे ऐसे तेरी एंट्री आएगी, ऐसे ऐसे उनको फिर सिखा, उनको ट्रेनिंग के साथ जोड़, उनको कंपनी के ऑफिस के साथ जोड़, उनको हर वो चीज सिखा जो तेरे को आती है। सिखा सकते हैं जी। और सबसे जो लास्ट में है वो है हेल्प अदर्स। हेल्प अदर्स ये ऐसा कारोबार है दोस्तों जिसमें मदद करनी पड़ेगी, जिसमें अगर मदद नहीं करेंगे तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी। दुनिया के अंदर जितने भी काम हमने किए आज तक, जितने भी आपने किए, जितने भी हम सब कर रहे हैं, जितने भी 98% लोग काम कर रहे हैं, उसमें एक दूसरे की टांग खींच के अमीर होता है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे की मदद करके अमीर होते हैं। तो फिर दोस्तों हेल्प अदर्स। भगवान, मैं गीता की बात करूं, मैं कुरान की बात करूं, मैं बाइबल की बात करूं, मैं गुरु ग्रंथ साहब की बात करूं, तो उसमें एक चीज कॉमन थी कि मां काम वो करो जिसमें लोगों की मदद हो। तो दोस्तों ये माइक्रो का काम, जो माइक्रो इंडस्ट्री है, इसमें अगर आपने कामयाब होना है तो लोगों की मदद करनी ही पड़ेगी। और मुझे लगता है कि आप करते ही होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कल से करना शुरू कर दीजिए, लोगों की मदद करना शुरू कर दीजिए। माइक्रो तो पैसा दे ही जाएगी, भगवान की ब्लेसिंग को मिल जाएगी। क्योंकि कर भला हो भला हमने पहली क्लास से पढ़ा है, भला करोगे भला होएगा, है ना? तो यहाँ तो भला करना ही पड़ेगा, वो आपकी मजबूरी है। बगैर भले के ये काम चलेगा ही नहीं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तालियों के साथ सर इस माइक्रो की बहुत जबरदस्त ताली करते हैं, क्योंकि ये माइक्रो कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये माइक्रो छोटी मोटी गेम नहीं है, ये माइक्रो छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये माइक्रो ट्राई करने वाला कारोबार नहीं है। ये माइक्रो सीरियस लोगों के लिए सीरियस तरह से काम करने वाली चीज है। इस माइक्रो को कभी भी आप लाइटली मत लो। इसमें आपका फ्यूचर लगा हुआ है, इसमें आपकी जिंदगी लगी हुई है, इसमें आपकी वो शान शौकत लगी हुई है, इसमें उन लोगों की नजरें आपके ऊपर गड़ी हुई हैं जिन लोगों ने आप स्टार्ट करते हुए कहा था कि ये काम नहीं चलेगा। हमने साबित करना है उन लोगों को कि तू कहता था नहीं चलेगा, मेरा तो चल गया। क्या कर सकते हैं? साबित कर सकते हैं दोस्तों। हेल्प अदर्स, दूसरे की मदद करो। उस इंसान की मदद हमेशा करो जिस इंसान ने आंखें बंद करके आपको 2,000 रुपए दिया। ये कभी मत भूलना, आपके 19 के बाद जो एंट्री नहीं आती तो आपके 20 नहीं होते। ये कभी मत भूलना कि वो एक एंट्री है, वो एक एंट्री नहीं है। वो एक ऐसी एंट्री जो विवेक गुप्ता भी हो सकती थी, वो एक एंट्री वो रिकू गुप्ता हो सकती थी, वो एक एंट्री संजय गुप्ता हो सकती थी, संजय भारद्वाज हो सकती थी, वो एक एंट्री अरुण हो सकती थी, वो एक एंट्री सनी हो सकती थी, वो एक एंट्री कुलदीप हो सकती थी, वो एंट्री रीटा हो सकती थी, वो शैली गुप्ता हो सकती थी। कोई भी एक एंट्री क्या कर जाएगी आपको पता नहीं है, लेकिन आप मुमकिन कोशिश करो उस एंट्री को आगे लेके जाने की। हो सकता है जब वो जुड़ा हो तो उसके पास वहां उस वक्त कोई ऐसा
माहौल नहीं होता होगा, उसने आपको एक रिलेशन के तौर पे आपको एंट्री दे दी की होगी, लेकिन उसके साथ दोबारा बैठने के बाद उसको पूरा समझाओ कि भाई साहब ये 2000 लेने मैं तेरे पास नहीं आया था, मैं तेरे पास इसलिए आया था कि मेरा दोस्त, अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो हम एक बहुत बड़ा कर जाएंगे और हमारे घर में भी खुशियां आ जाएंगी। ये बात उसको याद कराओ हमेशा, बार बार जब उसे मिलते हो तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मिलो कि हाँ सर बहुत बढ़िया काम, मैंने आपके साथ काम से शेयर किया था ना, आज मेरा थाईलैंड हो गया, आज मेरा गोवा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, बहुत बड़ी मीटिंग लगा रहा हूँ। ऐसी बातें उसके साथ हमेशा शेयर करते ही रहो, कभी ना कभी वो जागेगा। क्योंकि अभी वो सोच रहा है कि ये काम इतना बढ़िया नहीं है, ये काम बंदे बनाने वाला है, इस काम में बेइज्जती हो जाएगी, ये लोग मुझे टोक रहे हैं, ऐसा सोच रहा होगा। लेकिन जब आपकी गाड़ी उसके आगे से गुजरेगी, वो आपके कदम पकड़ेगा कि भाई साहब कहाँ थे यार। ऐसा माहौल हमने क्रिएट करना है। हम ये माहौल तब क्रिएट होगा जब एक दूसरे की मदद होगी। क्या मेरे साथ हो? आगे से बता दो मुझे, मेरे साथ हो। जब आप किसी की मदद करते हो, जब किसी के घर में आपकी वजह से पैसे जाते हैं, तो क्या दोस्तों अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। उन लोगों की दुआ लगेगी, उन माता बहनों का प्यार मिलेगा जिनके घर में एक 15,000 की बहुत बड़ी वैल्यू थी, जिनके घर में अगर 25,000 रुपये चला गया उसके बाप का ऑपरेशन हो जाएगा, जिसके घर में अगर 50,000 चला गया तो अपने बच्चों की फीस दे देगा, जिसके पास 1 लाख रुपये चला गया तो वो अपने बच्चों को अब्रॉड भेज सकता है, जिसके घर में बहुत से पैसे चले गए वो एक मंदिर बना सकता है, एक मस्जिद बना सकती है, एक गुरुद्वारा बन सकता है, एक चर्च बन सकती है, अगर आपने उसका साथ दिया तो। हर बंदे का ड्रीम होता है कि यार कोई ऐसा मंदिर बनाऊं, अगर मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊं तो लोग याद करें कि हाँ डॉक्टर सुभाष बना गया था, संजय भारद्वाज बना गया था, सनी बना गया था, कुलदीप बना गया था, रीटा बना गई थी, कोई भी हो सकता है दोस्तों। ये नाम आप छोड़ के जाना चाहते हो तो दूसरे की मदद करो। हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स। जब आप हेल्प अदर के एटीट्यूड से सिस्टम में आओगे तो आप जब सोओगे ना तो भगवान आपको ब्लेस करेगा कि क्या बेटा क्या काम करता है। कभी भी एंट्री के पीछे मत भागो, एंट्री आएगी, कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। आप अपना सिर्फ फर्ज करते जाओ, आपके हाथ में सिर्फ प्लान है, आपके हाथ में सिर्फ प्लान है। एंट्री आना भगवान के हाथ में है, और जब जब इंसान ने मेहनत की है भगवान ने फल दिया है। दिया कि नहीं दिया जी? दिया है। मेहनत हम नहीं करते हैं अलग बात है, लेकिन भगवान देने के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि उसने कभी किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की। कामयाब बंदा भी 9 महीने में पैदा हुआ और फेलियर बंदा भी 9 महीने में पैदा हुआ। जब भगवान ने कोई पार्शियलिटी नहीं किया तो फिर मैं फेलियर क्यों? फेलियर मैं इसलिए हूं कि मैं अपने स्वार्थ में था, मैंने अपने लिए सोचा मेरे 15,000 का चेक आ जाए, मेरे 25 का आ जाए। बहुत सी टीमें ऐसी हैं जिनके सिर्फ लीडर को पैसे आते हैं, नीचे कोई पैसा नहीं आता। कितनी देर होगा? एक चेक आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, खत्म कहानी। जो भी लोग सिस्टम में लगातार कंसिस्टेंटली हर महीने एक लेवल ले रहे हैं, उनके साथ मिलो, उनको पूछो भाई साहब आपका काम कैसे चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है। वो बताएगा। मैं इनको मैं सिखाता हूँ, इनके मैं प्लान करता हूँ, इनको मैं फोटो सिखाता हूँ, इनको एंट्री लगाना सिखाता हूँ, इनको मैंने दफ्तर के साथ जोड़ दिया, इनके लिए मैंने सर्विस दी, मैं कंपनी के साथ इनको जोड़ता हूँ, मैं एमडी के साथ बिठाता हूँ, मैं इनको पॉजिटिव बातें सिखाता हूँ, मैं इनको रोज बोलता हूँ कि मेरे साथ मिल, मुझे एक फोन करा होना चाहिए। ऐसी बातें जब वो बड़े लीडरों से सीखेगा तो वो नीचे डिलीवर करेगा। सीखो ना उन लोगों से बात जो इस सिस्टम में कामयाब है। कहते हैं कि कामयाब होने के लिए आपको उसी प्रोफेशन में जो आपसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं उनके साथ एसोसिएशन कर लो। 5 ऐसे लोग जो आपसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं उसी प्रोफेशन में जिसमें आप हो, गारंटी करता हूं 6 महीने के बाद आप भी उस कैटेगरी में शामिल हो जाओगे। हम काम करते हैं माइक्रो के साथ और बातें करते हैं किसी और के साथ। वो क्या बताएगा आपको? माइक्रो का सक्सेस पर्सन आपको बताएगा कि माइक्रो में आल्टो कैसे होती है, माइक्रो में ब्लेनो कैसे होती है, माइक्रो में ब्रेजा कैसे होती है, माइक्रो में साइलेंट कैसे होता है, माइक्रो में गोवा कैसे होता है, माइक्रो में कैसे प्रोडक्ट मिलता है, माइक्रो में कैसे पॉजिटिविटी आती है, माइक्रो क्यों करनी चाहिए। ये सारे का सारा सिलसिला उस बंदे से लिया जा सकता है जो बंदा पहले ही कामयाब कर सकते हैं सर। हेल्प अदर्स। अब हेल्प अदर्स की बात की, मान लीजिए यहाँ पे रिंकू कुत्ता है, एक तरफ विवेक, एक तरफ डॉक्टर सुभाष। रिंकू जी अगर ऐसा हो जाए तो आरटी 1 मिनट तालियां यार रिंकू की। रिंकू की आरटी तय हो चुकी है, ये कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। इसी तरह से अगर इसी शिद्दत के साथ ये काम करता रहा, इसी शिद्दत के साथ अपनी टीम की सेवा करता रहा तो वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब रिंकू की अपनी बात में खड़ी होगी और मैं तालियां बजा रहा हूं।
एक शर्त और भी है कि इसकी ऑडी तभी आएगी जब टीम में एक्सयूवी आएगी, टीम में ब्रेजा आएगी, टीम में ब्रांडो आएगी, टीम में अल्टो आएगी। आप आज डिसाइड करो जो भी आज रिंकू की टीम में है वो क्या चाहता है, इसको पकड़ लो, इसकी कमीज को छोड़ना मत, क्योंकि इसे बता दो कि मुझे अल्टो चाहिए, ये बता देगा आपको अल्टो कैसी आती है, क्योंकि इसने अल्टो ली है इस कंपनी से। क्योंकि जो भी बंदा जो कमा चुका है उसके बारे में तो बता सकता है। अब उषा मैडम बता सकती है कि 15,000 रुपया कितने दिनों में आ सकता है, क्या बताएगी 15 दिनों में आ सकता है। रीता को पूछो कितने दिनों में आएगा, बोले कि 15 दिन में आ सकता है, क्योंकि इन्होंने 15 दिन में कमाया। लेकिन एक बंदे ने अभी ज्वाइन किया, कुछ कमाया नहीं, महीने 6 कर दिए, उसको पूछोगे कैसे आएगा तो बोलेगा कैसे नहीं आएगी ये बता सकता हूँ। ऐसा ही है जी, कैसे नहीं आएगी बता सकता हूँ, क्योंकि 6 महीने पहले जुड़ा था, सारी रात सोता हूँ, दिन में भी सो लेता हूँ, तो कोई रोटी देता ठीक है। अगर ऐसे करोगे तो क्या होगा जी, आएगी नहीं आएगी। और हेल्प अदर्स, रिंकू जी जुड़े और सुबह मंदिर के माथा टेका, शैली जी भी साथ है, हमारा मत मानना कि मुझे लेके नहीं जाता है। ये 2 लोग गए मंदिर में, इन्होंने माथा टेका, प्रसाद दिया और भगवान को बोला कि हे प्रभु, हे मेरे भोलेनाथ, विवेक को मिलना चाहिए 1 लाख महीना, डॉक्टर सुभाष जी को मिलना चाहिए 1 लाख महीना, रिंकू जी को कितना आएगा जी 2 लाख रुपए महीना रिंकू जी को आ जाएगा। क्योंकि रिंकू जी ने मेरे लिए मांगा, इसके लिए मांगा, अपने लिए मांगा ही नहीं, क्योंकि सिस्टम ऐसा है, इसलिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। नीचे थाईलैंड हो गया, उससे थाईलैंड हो गया, आपकी स्कूटी माइकल आप रोक सकता है कोई नहीं, तो फिर अपने बारे में सोचने की जरूरत है। अगर रिंकू बोलेगा डॉक्टर साहब को कुछ नहीं आना चाहिए, बने को कुछ नहीं आना चाहिए, तो इनको क्या आएगा जी, बाबा जी का टुल्लू। ऐसा ही है। तो हेल्प अदर्स, क्या हम लोगों की मदद कर रहे हैं जी, लोगों की मदद कर रहे हैं हम लोग। Yes. अगर कर रहे हो तो दोस्तों ये 6 के 6 सिद्धांत जो है हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। माइक्रोड भी एक जयपाल गैटी के सिद्धांतों के ऊपर ही चल रही है, माइक्रोड भी सिद्धांतों के ऊपर ही चल रही है, माइक्रोड भी वही कर रही है जो जयपाल गैटी ने किया। माइक्रोड भी उसी तरह से काम करना चाहती है जिस तरह से जयपाल गैटी ने किया। फर्क इतना ही है कि क्या इनको आप इंप्लीमेंट करते हो या नहीं। अगर दोस्तों आज संकल्प लेके यहाँ से जाओ कि हाँ मैं इन सारे के सारे सिद्धांतों को इंप्लीमेंट करूंगा, इसको अपनी जिंदगी में उतारूंगा, इसी हिसाब से काम करूंगा, मैं लोगों की मदद करूंगा, मेरा अपना कारोबार होगा, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, करते करते मुझे मेरी ऑडी मिल जाएगी। जब ऑडी मिल जाएगी तो फिर मैं दूसरी ऑडी की तैयारी करूंगा। एक ऑडी लेना भी मकसद नहीं है, एक ऑडी नहीं लेंगे हम लोग, हम ऑडी पे ऑडी मजबूर कर देंगे कंपनी को कि ऑडी के बाद भी एक लेवल बनना चाहिए। आज ये कंपनी का हाईएस्ट लेवल है कि 70 लाख आता है दोस्तों। आप एक्सयूवी के लेवल को तोड़ दो, मैं कंपनी से नया लेवल बनवा दूंगा, वादा है मेरा आपसे। आप एक्सयूवी का रिकॉर्ड तोड़िए, मैं कंपनी को मजबूर कर दूंगा कि कंपनी 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख का एक और लेवल बना देगी। वैसे करोड़ वाली ताली थी नहीं ये तालियां मैं बजवाता हूं लोगों के लिए, ये तालियां आपके लिए बजने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई आम आदमी नहीं है, आम आदमी नहीं है दोस्तों। ये हम खास लोग हैं, हम वो लोग हैं जो अचीवर्स हैं, हम वो लोग हैं जो जिंदगी में एक बड़ा मकसद लेके सिस्टम में आए हैं। तो यहाँ तालियों की गड़गड़ाहट रहनी चाहिए, बाहर पता चल जाए हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, पता नहीं लोगों को यार आज नहीं कर सकता, बातें हो रहा था तो कई बार लोग अपने तालियां लगनी। अब प्रिंसिपल्स आपको पता चल चुके हैं, करना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। ये प्रिंसिपल बहुत बढ़िया है, गैटी साहब ने लिखे हैं, हमने इंप्लीमेंट किए। इसके बाद जो अगला कार्यक्रम है, इसके बाद जो अगली 4 चीजें हैं, इसके बाद जो मैं आपको 10 मिनट और लेने वाला हूं, उसमें सारा का सारा सिस्टम छुपा हुआ है। अगर उसको भी आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो आप जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहेंगे। और मैं गारंटी करता हूं जब भी आप घर सोएंगे तो आपको लगेगा कि मैं करोड़पति बन सकता हूं। उसके लिए आपको एक और 10 मिनट 20 मिनट मुझे झेलना पड़ेगा। झेल सकते हैं जी? yes. और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आज जो आपने 100 रुपए खर्च किया है, इसको मैं पूरा भरपाई करके दे दूंगा, क्योंकि हमारा मकसद काफिला इकट्ठा करना नहीं है, हमारा मकसद आपसे 100 रुपए लेना नहीं था। हमारा मकसद था कि हम अगर माइक्रोड में आ चुके हैं, कंपनी का जो मिशन कंपनी ने शुरू से लिया था, उस मिशन में आप कंट्रीब्यूशन करें, अपने घर में तो खुशी आएगी, कंपनी को बुलंदियों तक लेके हम जाएंगे। आज जब हमने स्टार्ट किया था तो मोहल्ले वाइज खेल रहे थे, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज हुआ,
सिटी वाइज हुआ, डिस्ट्रिक्ट वाइज हुआ, अब हम स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं। और आने वाला टाइम अगर आप लोग हमारे साथ रहे तो दोस्तों हम इसको इंडिया वाइज खेलेंगे और बड़े बड़े सेमिनार पूरे हिंदुस्तान में लगा करेंगे। क्या मेरे साथ हो जी? आप मेरे साथ हो? मैं आपके साथ हूं। उसके बाद जो अगली बात है, अगली कार्यक्रम है, वो है ये, आप जो मैं कहने वाला हूं उसको आपने प्रैक्टिकल करना है। फर्जी बात नहीं हो रही। अगर प्रैक्टिकल करोगे तो मैं आपके साथ हूं, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो मैं आपके साथ भी नहीं हूं। आज डिसाइड होगा 80-20 रूल्स। 80% टाइम उन लोगों को लगेगा जो लोग सीरियस हैं इस काम को लेके। आज मुझे पता चलेगा कि आज के बाद कितने फोन मुझे आते हैं, कितने लोग मुझे बोलते हैं कि सर जो आपने 4 बातें बताई थी मैं उस पर काम कर रहा हूँ। 80% टाइम उसके पास लगेगा। 20% उन लोगों के साथ लगेगा जो लोग बोलते हैं सर कल सोचेंगे करेंगे, सोचेंगे करेंगे, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन 20% टाइम मिलेगा उनको। कितने लोगों ने 80% टाइम लेना चाहते हैं मैनेजमेंट का? सब लेना चाहते हैं तो जबरदस्त टाइमिंग के साथ मुझे बता दो। देखो कोई भी काम दुनिया में चलता है, कोई भी काम होता है, हर एक का सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है। अब किसी कोई बंदा बोला था सर कि भैंस काले रंग की, चारा हरा खाती है, फिर दूध वाइट कैसे होता है? भैंस काले रंग की, चारा हरे रंग का, दूध सफेद रंग का, कैसे? तो मैं बोलता हूँ सिस्टम है, एक सिस्टम है, एक सिस्टम के साथ होता है सब कुछ। तो वहां सिस्टम है तो हर जगह भी सिस्टम होगा। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि मझ काली है, भैंस का जो चारा हरे रंग का, आपको दूध से मतलब है। दूध लेने के लिए हमें भी क्या सर एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम क्या है? लेफ्ट एंड राइट। हिंदुस्तान में हम लेफ्ट चलते हैं, ये सिस्टम है जी। राइट चलेंगे तो क्या होगा? क्या होगा जी? एक्सीडेंट होगा। अगर एक सिस्टम है, अगर एक सिस्टम बने हुए हैं तो सर उस सिस्टम को हमें भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एक सिस्टम के साथ अगर हम नहीं है तो हम सिस्टम के साथ जब भी आउट होंगे हम बड़ा कर नहीं पाएंगे। हमें पता चलना चाहिए कि वी आर प्रोफेशनल्स, वी आर बिजनेसमैन, हम एक कारोबारी लोग हैं। हम एक ऐसे सिस्टम में हैं जिसमें हमारा एक कारोबार है। तो कारोबार जब होता है सर तो कारोबार हमें लगना भी चाहिए। देखो ड्रेस कोड सनी सर का, क्या बात, ड्रेस कोड देखो, ये ड्रेस कोड ये साबित करता है ये कारोबारी लोग हैं, ये बिजनेसमैन हैं। जब आप ऐसा ड्रेस कोड पहन के जाते हो तो 50% आपका काम ड्रेस ही कर जाता है। बिल्कुल। उसके दिमाग में एक बात चली जाती है कि ये कारोबार जो काम कर रहा है ये काम बहुत बढ़िया है, और बहुत बढ़िया काम के लिए आपको एक प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, आपको एक अच्छा सूट बूट पहनना पड़ेगा। मैं नहीं कहता बहुत महंगा पहनो, लेकिन जो भी पहनो साफ सुथरा पहनो तो क्या प्रॉब्लम आएगी जी? कमीज जरूरी नहीं है कि आप ब्लैक मेरे की पहनो, 500 की भी आती है, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा पैसे खर्च करने की, लेकिन उसको प्रेस तो किया जा सकता है। बिल्कुल प्रेस किया जा सकता है, बूट को पॉलिश किया जा सकता है। छोटी छोटी चीजें सर बहुत बड़ा कर जाती है। आप अगर फॉर्मल में जाओगे, बनियान डाल के जाओगे, कैंची की चप्पल जीन डाली हुई है, आप बोलो 70 लाख आता है, बोलेगा वो क्या बोलेगा? और चल यार मुंह मत हो, 70 लाख आता अपना हो लिया क्या? अगर टाई पहन के जाओगे बोलोगे 70 लाख, बोलेंगे हाँ करोड़ भी आता होगा। एक बैकर का ड्रेस कोड है दोस्त, मंगते का जो मांगने वाला होता है, उसको मैं कोट पैंट पहन के भेजूं कि चाह मांगे ले देगा कोई? नहीं देगा। उसकी वर्दी बनी हुई है, वो फटे पुराने कपड़ों में ही बैकर लगेगा। फटे पुराने कपड़े नहीं पहनेगा, उसको एक पैसा नहीं मिलेगा। चाहे वो कोट पहनना भी चाहता लेकिन पहन नहीं पाता, क्योंकि उसकी भी एक आइडेंटिटी है, उसकी भी एक वर्दी है। वकील की अगर टाई काले रंग की है, सफेद रंग की है तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको आपको पता चल जाता है कि ये बंदा वकील है। अगर उसकी एक वर्दी है, एक आप देखो इसकी क्या कहते हैं डॉक्टर की एक वर्दी है, स्टेथोस्कोप बड़ा होता है, उसकी अगर वर्दी है तो उसको पता चल जाता है कि डॉक्टर ही है। अगर एक पोस्टमैन खाकी कपड़े पहन के निकलता है तो आपको पता चल जाता है कि ये पोस्टमैन है, ये चिट्ठी पहन के आया होगा। आर्मी वाला की वर्दी पहन के जाता है तो आपको पता चल जाता है ये आर्मी का बंदा है। अगर उन लोगों की एक वर्दी है, एक प्रोफेशन की एक इज्जत है वर्दी, तो हमारी भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर। मैं नहीं कहता हूँ आप पीटर इंग्लैंड की टाई डालो, मैं नहीं कहता 1500 की टाई डालो, मैं कहता हूँ 100 रुपए की ले लो, 150 की ले लो। आइडेंटिटी तो है, आइडेंटिटी है ना सर, कर सकते हैं सर। करके देखना, आपका कारोबार 10 गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद सिस्टम में जुड़ तो चुके हो, बहुत से लोगों को पता मेरे दिमाग में सर उसको मिलना है, उसको मिलना है, उसको मिलना है, ऐसा सोचते हैं सब लोग। क्या किसी ने लिस्ट बनाई? सबसे पहले आपको ये 4 बेसिक्स हैं, उनके लिए भी काम करना पड़ेगा। सबसे पहला बेसिक्स लिस्ट, लिस्ट बनेगी सर। लिस्ट, लिस्ट क्या होती है? सबसे पहले हमने कौन सी लिस्ट बनानी है?
कौन सी लिस्ट बनानी है सर पता आपको? नहीं, मैं बताता हूँ, लिस्ट ऑफ डाउट्स। लिस्ट ऑफ डाउट्स, अपने डाउट क्लियर करो, डाउट की लिस्ट बनाओ। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट चल रहा है तो उसको क्लियर करो कि कंपनी कहां से है, कंपनी वाकई त्रिकुटा नगर से है। अगर त्रिकुटा नगर से है तो क्या आप ऑफिस गए थे? मुझे लगा आपको पहले पता होना चाहिए कि कंपनी वाकई त्रिकुटा नगर से है। हेड ऑफिस किसी ने देखा है? कंपनी के पास एमसीए का सर्टिफिकेट है? कंपनी वाकई आईएसओ सर्टिफाइड है? गूगल सर्च करो, पहले अपने डाउट क्लियर करो कि हाँ कंपनी के पास वो प्रोडक्ट्स हैं जिसकी मुझे फोटो दिखाई जाती है। क्या वो एलईडी जो आप बोलते हैं कि मान लीजिए 80 पिक्सल है, एचडीएमआई क्वालिटी है, क्या तुमने चेक किया? क्या साउंड सिस्टम आपने देखा? साउंड देखी क्वालिटी क्या है? वाकई 1080 पिक्सल है? दूसरा, अगर कूलर है तो वाकई 80 लीटर सीट कैपेसिटी है? क्या वो सिंपली को कम्पीट करता है? क्या अगर मैं वॉशिंग मशीन की बात करूं तो वो टफन ग्लास जो आप बोल रहे हो क्या उसमें टफन ग्लास लगा हुआ है? पहले मैंने अपने डाउट क्लियर कर रहे हैं। कोई ऐसा बंदा जो आज तक आपको मिला और बोला कि हाँ सर मेरी एलईडी खराब हो गई थी, कंपनी ने चेंज कर दी, ये आपको पता है? ये मुझे पता होना चाहिए, ये मेरे खुद के डाउट्स हैं। अगर ये डाउट्स मेरे क्लियर नहीं होंगे तो मैं मार्केट में लोगों के डाउट क्लियर नहीं कर पाऊंगा। क्या मैं सही हूँ? आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का किसी का चेक बना, क्या उसको मिला? क्या उसकी अल्टो हुई है? मैं उसके जाकर मिलूं, क्या वाकई भैया अल्टो के पैसे मिले? तो वो आपको बताएगा हाँ अल्टो के पैसे मिले। पहले सबसे हमने अपने डाउट क्लियर करने हैं। जब तक आपके अपने डाउट क्लियर नहीं होंगे आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपके अंदर ही डर बैठा हुआ है, पता नहीं पैसे आते हैं कि नहीं आते। बहुत से लोग ऐसे बोल जाते हैं कि भैया कंपनी डट जानी है। पहले आपको पता तो हो कि कंपनी का सिस्टम क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी भागेगी क्यों, कंपनी को भागने के लिए क्या क्या ड्रॉबैक है, वो सारे के सारे आप स्टडी करो। पहले अपने डाउट क्लियर करो, उसके बाद मार्केट में निकलो, जो भी आपको सवाल करेगा आप ठोक उसको जवाब देने वाले कर सकते हैं जी। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि विवेक जी आपको भी कंपनी नट जानी है, कंपनी नट जानी है, कंपनी नट जानी है। कहते हैं सर भाग जाएगी भाग जाएगी भाग जाएगी भाग जाएगी। उसे बोलो कि भैया पावर कितनी भागेगी? ये जम्मू से भागी है, महाराष्ट्र में चली गई। सवाल ही जवाब है। उसे बोलो भाग रही है, भाग जाएगी भाग जाएगी। देखना अभी त्रिकुटा नगर से चली थी, ये चलेगी लेह लद्दाख। त्रिकुटा नगर से चली थी, ये चलेगी उड़ीसा में, ये चलेगी महाराष्ट्र में, ये वेस्ट बंगाल में जा रही है। और कितनी भागेगी? यार कमाल है, कैसा बंदा है। बोलेगा नहीं मान लो भाग जाए, बोला कैसे भागेगी? नहीं भाग जाएगी। उसे एक सवाल करो, शादी हो गई? बोलेगा हाँ हो गई। अगर बीवी भाग गई तो क्या बोलेगा? वो ही सब बीवी नहीं भाग सकती। विवेक बोले मान लो भाग जाती है। बोले सर कैसे हो सकता है? भाग जाएगी, कैसे भाग जाएगी? जितना यकीन मुझे अपनी पत्नी पे है वो मुझे उतना यकीन है ये मार्केट में नहीं भागेगी। जितना यकीन मुझे अपनी वाइफ पे है कि नहीं भागेगी, उतना यकीन मुझे कि मार्केट में नहीं भागेगी। तू मेरे साथ चल, मिलके काम करते हैं, टहल कर मजा देंगे। वो बंदा आपके साथ जुड़ जाएगा अगर आपको सवाल का जवाब आता होगा तो। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हम कोई अफीम नहीं बेच रहे हैं, हमको सिगरेट नहीं बेच रहे हैं, हम शराब गांजा चरस नहीं बेच रहे हैं। हम वो चीज दे रहे हैं जो लोगों के घरों की जरूरत है। आंखों में आंखें मिला के बात करो, उसे बोलो कि मैं तेरे साथ 2000 रुपया लेने नहीं आया, मैं तेरे की जिंदगी बदलने आया हूँ। मेरा काम एलईडी बेचना नहीं है। उसे महसूस कराओ कि मैं तेरे लिए आया हूँ। हम जाते हैं, हम कहते हैं कि तू मेरे लिए टाइम निकाल, मेरे लिए टाइम निकाल। कभी ये मत बोलो कि तू मेरे लिए टाइम निकाल, उसको बोलो कि तू अपने लिए अगर आधा घंटा निकाल के तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब वो टाइम निकालेगा, क्योंकि उसको उसके लिए टाइम निकालने को बोला आपने, आपके लिए कोई नहीं निकालेगा। हम बोलते हैं काटो मेरे पास टाइम, हमारे पास में लोगों को है नहीं, तू क्यों निकालेगा? उससे उसी की जरूरत दिखाओगे, बता प्लान देखेंगे। लिस्ट सर अगर है डाउट तो बनाओ, अगर नहीं डाउट तो इस लिस्ट को बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, जिनको प्लान दिखाना है उसकी लिस्ट बनानी है। बहुत से लोग बोलते थैंक यू वेरी मच, कंपनी के एमडी पानी पिला रहे हैं। लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, उन लोगों की लिस्ट जिन लोगों को हमने सिस्टम में लाना है, जिनको हमने सिस्टम दिखाना है। बहुत से लोग बोलते सर मेरी लिस्ट ही नहीं है।
भाई जंगल में रहता है, शादी आती है 400 कार्ड लेके जा सकते हैं, तो वो लिस्ट नहीं है। किन लोगों को तो बुलाता है शादी में? उन लोगों को जो आपको जानते हैं, जो उन लोगों को जो जिसको आप नहीं जानते, उन लोगों को जिनको मैं जानता हूं। दोस्तों आप लिस्ट, हर बंदे का मोबाइल जिसके पास भी है, कम से कम 400 लोगों के नाम होंगे। वो 400 लोग कौन है जी? जिनको आप जानते हो या जिनको आप नहीं जानते? जानते हो, ये सब बहाने हैं। बहुत से लोग आपको टोपी पहनाते हैं, भाई साहब ये लो भाजी 100 की लिस्ट। रिंकू भाजी ने कहा कि लिस्ट बनाओ, शातिर दिमाग वाला बंदा था, उसने एक लिस्ट बना दी, बोला ये 100 लोगों की लिस्ट है, 50 लोगों ने करना नहीं है और 50 को मैंने कराना नहीं। कहानी खत्म। ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको। लेकिन लिस्ट बनाओ प्रैक्टिकली लिस्ट कैसे बनानी है कि पहले उसके नाम लिखो, सीरियल नंबर, फिर उसका नाम, फिर उसका आपके साथ रिलेशन क्या है, फिर ऑक्यूपेशन वो करता क्या है, फिर उसका मोबाइल नंबर और फिर वो कहाँ रहता है। इस तरह से आप लिस्ट बना सकते हो, बना सकते हो। जब ये लिस्ट बनेगी, ये लिस्ट जब आपकी अपलाइन में जाएगी, तो अपलाइन को ये पता चल जाएगा कि किस बंदे को मैंने मिलना है, किस बंदे को आपने मिलना है। मान लो एक बंदे का नाम लिख दिया, सीरियल नंबर रिंकू गुप्ता, रिलेशन दोस्त है, ऑक्यूपेशन बेला, मोबाइल नंबर 1600 रहता है भगवती नगर। अब मुझे पता चल गया कि रिंकू गुप्ता एक ऐसा बंदा है, अगर इस सिस्टम के साथ जुड़ा तो ये फुल टाइमर है, बहुत बड़ा काम कर जाएगा। इसको कौन मिलेगा? अपलाइन। मैं मिलूंगा, ये तब मिलूंगा जब मुझे पता चलेगा आपकी लिस्ट में कौन कौन लोग हैं, क्या क्या करते हैं। दूसरा बंदा मिला मुझे सन्नी भाजी, सन्नी भारद्वाज, ये भी मेरा फ्रेंड है और इसका ये MR सीनियर मैनेजर है, मोबाइल नंबर ये है और रहता है ये जम्मू। अब मुझे पता चल गया कि ये फील्ड वर्कर है, इसको लोग बहुत जानते हैं, बहुत से डॉक्टर जानते होंगे, बहुत से मेडिकल शॉप वाले लोग जानते होंगे, बहुत से लोग इसको जानते होंगे। अगर इसको मैं तरीके से प्लान दिखाऊंगा तो ये जुड़ जाएगा, क्योंकि इसका नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा है। इसको मैं खुद मिलूंगा। अगर उन 4 लोगों को, उन ऐसे लोगों को जिनके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास अगर मैं जाऊंगा तो वो जुड़ जाएंगे, जिनको किसी न किसी प्रोडक्ट की जरूरत है, अगर मैं उनके साथ काम करूंगा तो क्या एंट्री आएगी नहीं आएगी? तीसरा बंदा मिला रामलाल, ये बंदा त्यागीदार है जी, लेबर का काम करता है, ये भी मेरा दोस्त ही समझ लो। ये मोबाइल नंबर ये भी जम्मू ही है। इसको कौन मिलेगा जी? सनी भाजी मिल गए या कोई और मिलेगा? इसको वो बंदा मिलेगा जिसने लिस्ट बनाई है। उसको बोलो कि चल मेरे साथ, इसको तू प्लान कर, चाहे वर्बली कर चाहे लिख के कर, लेकिन प्लान तू नहीं करना है। बोले कि सर मैं प्लान करूंगा, क्या होगा? प्लान करेगा तो क्या होगा मैं तेरे को बताता हूँ। प्लान तू करेगा, एंट्री नहीं आ रही है, पता ही पता, क्योंकि लेबर वाला बंदा, इसको पैसे की प्रॉब्लम है, इसके पास 2000 रुपए नहीं है, लेकिन तेरे प्लान की प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप उसको प्लान करवाओगे, जब वो बंदा बोलेगा सर मैंने तो करना नहीं है, आप उससे आगे हंसो, मुझे पता था तुमने नहीं करना, मैंने तो प्रैक्टिस करनी है। अब और आपको सोचेगा कि यार मुझे बंदा रिजेक्ट करके चला गया। हो सकता है वो दोबारा आ जाए। अगर लिस्ट नहीं बनी होगी तो मुझे ये नहीं पता चलेगा किसको प्लान मैंने करना है, किसको प्लान रिंकू जी ने करना है, सनी ने करना है या संजय सर ने करना है। समझा की बात है? लिस्ट प्रैक्टिकली बनानी है। कम से कम लिस्ट आपकी 100 लोगों की कम से कम होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और आज की दुनिया के अंदर 140 करोड़ लोगों में 100 बंदे का नाम लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। जिससे दूध लेते हो उसका नाम लिखो, जिसको मेरा मामा है उसका नाम लिखो, चाचा है उसका नाम लिखो, हर उस बंदे का नाम लिखो जिसको आप मिलते हो, जिसके साथ आपकी बात होती है, जिसको कभी ना कभी भी आप मिले हो, उसके ये नाम जरूर लिखो। लिख सकते हैं जी? लिख सकते हैं। जिस बंदे की 100 बंदों की लिस्ट होगी ना दोस्तों, वो बंदा अभी तक जाएगा। जिस बंदे के पास 100 बंदों की लिस्ट प्रैक्टिकली लिखी होगी, इंक्लूड मी, मैं भी उसी में आता हूं। अगर मेरी लिस्ट नहीं बनी हुई है, डाउनलाइन नहीं बनाएगी। आप सब अपने में आते हो दोस्तों, ये MLM है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये नेटवर्किंग का कारोबार है, ये ऐसा कारोबार है। अगर आप डाउनलाइन से जो चाहते हो आपको करना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि डाउनलाइन लिस्ट बनाए तो अपनी लिस्ट डाउनलाइन को दिखाओ। ये देखो 100 के नाम मैंने लिखे हुए हैं, इनको आज 2 लोगों को मैंने मिलना क्यों? अपनी लिस्ट बनानी क्यों जरूरी है कि अगर डाउनलाइन में कभी बंदा नहीं मिलता है, कभी को कॉन्टैक्ट नहीं होता है, तो अपनी लिस्ट में 2 लोगों को टिक कर लो। या जब डाउनलाइन में नहीं मिलूंगा तो अपने लोगों को मिलूंगा, क्योंकि अपनी लिस्ट अगर होगी तो आप कभी भी बेले नहीं रहेंगे। कभी भी जो अपने आप से कमिटमेंट किया कि 2 लोगों से मिलना, मैंने 1 लोगों से मिलना, जो आपने आपसे वादा किया है वो कभी टूटेगा नहीं। आपको कर सकते हैं जी? कर सकते हैं। और दूसरी बात, उसके बाद बात आती है सर कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट।
अपना पसीना हो कोई नहीं सर। लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। अब इन लोगों को लिस्ट के बाद क्या करते हैं हम लोग जी, उनको कॉन्टैक्ट करते हैं, उनको इस सिस्टम को के देखने के लिए तैयार करते हैं हम लोग, करते हैं जी। अब तैयार करने के भी तरीके अलग अलग हैं। तैयार करना भी आपको आना चाहिए। तैयार करना बंदे को सुनने के लिए तैयार करना ही कारोबार है। अगर आपने गलत तरीके से कॉन्टैक्ट कर दिया बंदा सुनेगा नहीं। अक्सर क्या लोग बोलते हैं कि सर बड़ी बढ़िया कंपनी आई है, माइक्रो नाम की कंपनी है, 1000-2000 नफर होता, समाज मिलता ते नाल पैसे आते हैं, बाकी फल का काल दोहराएगा वो। उसको पता चल गया कि ये मुझे किसी कंपनी के साथ जोड़ना चाहता है, मैं ठग रहा हूं, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद उसकी लाश तक नहीं मिलेगी आपको। सही कह रहा हूं कसम से, आप करके देखना, आप करते हो, कर रहे हो, सब ऐसे हो रहा है। कभी तो हमारी ग्रोथ में निकल रही, हम अद्धा प्लान दिखा देते हैं फोन पे, बाकी घर आके दिखाना, घर आके लोनी समझ आ रही है। किसी से भी अगर बात करते हो तो उसको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के बारे में बताओ। उसको कभी भी ये बात बताओ कि आगे लगा 2000 लगा, टीवी मिलना, कूलर मिलना, पैसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दोस्त, मैंने कल एक बंदे को देखा, कल एक बंदा मेरे पास आया, उसने मुझे कंसेप्ट क्लियर किया, उसने मुझे कुछ बातें समझाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सारी रात ये सोचता रहा कि यार सुबह मैं किससे सवाल हूं, मैं इसको करूं या ना करूं, तो मुझे तुम्हारा नाम चल गया। अब मैं सुबह आपके पास आऊंगा दोस्त, मुझे बता सुबह 8 बजे तेरे पास टाइम है या शाम को 8 बजे? हेलो, आपका सवाल ऐसा होना चाहिए कि वो बंदा नो ना बोल पाए। मैंने क्या सवाल किया कि सर सुबह 8 बजे टाइम है या शाम को 8 बजे टाइम है? अब क्या बोलेगा वो, या सुबह है या शाम को है, ये नहीं कहेगा कि टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने ऑप्शन दी नहीं। अगर मैं बोलता कि टाइम है या नहीं तो बोलेगा नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला, सुबह 8 बजे या शाम को 8 बजे। बंदा बोलेगा सर आज भी सुबह मेरा मैं फ्री नहीं हूँ, शाम को भी 8 बजे मैं फ्री नहीं हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे परसों सुबह 8 बजे या परसों शाम को 8 बजे। अब क्या बोलेगा, परसों सवेरे 8 बजे या परसों शाम को 8 बजे। बोला कि परसों में मैं फ्री नहीं हूँ, 14 सुबह 8 बजे या 14 शाम को 8 बजे। बंदा बोलेगा यार जिसने मर्जी आ जाए, आइए, कोई चक्कर नहीं है, सवेरे 8 बजे मिल जाए। आपने सेट कर लिया टाइम, जवाब उससे ले लिया, 8 बजे का मतलब 8 बजे, और आपने अकेले नहीं जाना है, क्योंकि आपने क्या बोला था कि मुझे किसी ने दिखाया। अगर आप अकेले चले गए तो जाते ही सोच लेगा कि इसने मुझे बुद्धू बनाया, मेरे साथ झूठ बोल के इसने मुझे फंसाया, अब मैं इसका नाम नहीं देखूंगा। आपने क्या कहा था कि मैंने एक बंदे से मिला, उस बंदे ने मुझे सिस्टम दिखाया, मुझे समझ नहीं आ रही किससे सवाल हूं, और मैंने सोचा कि मैं आपको बताता हूं, अगर अच्छा लगेगा तो मिलकर कर लेंगे, ये तो जस्ट इंफॉर्मेशन है। अब आपको उस बंदे को साथ लेके जाना ही पड़ेगा। बात समझा रही सर? बात समझा रही है जी? क्योंकि जब दूसरा बंदा प्लान दिखाएगा आपके बंदे को तो उसका दम ज्यादा रहेगा। अब वो बंदा प्लान दिखा रहा है, और प्लान दिखाते दिखाते जो आप साथ लेके गए हो, जिसको साथ लेके गए हो, जब वो प्लान दिखाता है तो आपके हाथ में भी काफी पेंसिल होनी चाहिए, चाहे आपको आता है चाहे आपको नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर एक मैसेज आएगा कि ये बहुत बढ़िया काम है, देखो ये बंदा कितना सीरियस है, नोट कर रहा है। हम उल्टा करते हैं, हम उल्टा करते हैं, हम कहते हैं अपने आप को सर प्लान दिखाइए, हेलो, फोन आ गया, फोन आ गया, हाँ ठीक है बढ़िया साहब, ठीक है, हाँ सर जल्दी करो, जल्दी बंद को टाइम नहीं है। अच्छा हाँ जी सर, हाँ जी ठीक है। वो तो सोच रहे हैं क्या बात है, अपना सोच लिया, शायद मुझे तनख्वाह में रखा हुआ है, इसने मुझे 2000 में खरीद लिया, और जो बंदा प्रोस्पेक्ट है आपका, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, पर्ची का मैं यार इसको सीरियस हो रही है, ट्राइयां लगा रहे हैं। अगर आप सीरियस होकर बात नोट कर रहे होंगे तो उसके दिमाग में एक बात जाएगी कि भैया काम बड़ा सीरियस है, देखो बंदा नोट कर रहा है। और सबसे पहले आपने एक ही बात करने के साथ फोन बंद करो, फोन बंद करो। जो आपके साथ आज डिस्कस होने वाली चीज है ना, जो जिंदगी बदल सकती है। मैंने लोगों को देखा, मैं एक बंदे को मिला था, उस बंदे के पास आज गाड़ी है सिस्टम की बदौलत। अगर आपने 15 मिनट सर को सुन लिया, 15 मिनट अगर अनु जी को सुन लिया, 15 मिनट अगर सनी को सुन लिया, 15 मिनट अगर आपने रिकू गुप्ता को सुन लिया, विवेक गुप्ता को सुन लिया, मैं गारंटी करता हूँ तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब सुनेगा कि सुनेगा? सुनेगा। उसके बाद अगर उसके घर में बेटी बेटा होगा ही, देखो कभी जब भी प्लान करना है, जब भी कॉन्टैक्ट करना है, तो उसके अंदर उसको क्यूरियोसिटी जगाओ, उसको इस तरह से कॉन्टैक्ट करो कि बंदा आपको सुनने के लिए
ड्यूटी पे खड़ा हो कि कहा था 8 बजे जा 8 बजने वाले बंदा आया नहीं, और आपका फर्ज बनता है कि अगर 8 बजे बोला है तो 5 मिनट कम 8 पे आप उसके दरवाजे पे होने चाहिए। देखो काम चल रहा है नहीं चल रहा। आपने बोला 8 बजे, कुछ ज्यादा भी 9 बजे पंचर हो गया। पंचर होना बहाना है बॉस, पंचर होना बहाना है। मैं 8 बजे सोता हूँ, 9 बजे सोता हूँ, 10 बजे सोता हूँ, 11 बजे सोता हूँ, 12 बजे सोता हूँ, 1 बजे सोता हूँ, 2 बजे सोता हूँ। सोने का टाइम कोई भी हो सकता है, उठने का 5 बजे ही है। सोने का टाइम मेरा कोई भी हो सकता है, लेकिन उठने का 5 बजे ही है। इसी तरह से अगर आपने 8 बजे का टाइम दे दिया तो 8 बजे पहुंचना ही है। उसको पता चल गया कि ये बंदा सीरियस है। कर सकते हैं जी, कर सकते हैं सर। और प्रोटेक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। एक बंदा जुड़ा विवेक गुप्ता जी जुड़े, विवेक गुप्ता जुड़ा मेरे साथ, और मैं उसकी अपलाइन में हूँ, डॉक्टर सुभाष, मैंने उसको जोड़ा। और नीचे एक बंदा है जिसका नाम है रामलाल, ये गुप्ता जी का कॉन्टैक्ट है। मैंने बंदे को जोड़ा, उससे कहा कि यार मुझे को कॉन्टैक्ट दे, मैं उससे बात करता हूँ, तू बात नहीं कर, क्योंकि उससे बात करने आती नहीं है। मैं अब मेरा मकसद क्या है कि मैं इसको कॉन्टैक्ट तो करूंगा, लेकिन विवेक को सिखाऊंगा। मेरा मकसद उसे कॉन्टैक्ट करना नहीं है, मेरा मकसद विवेक को सिखाना है कि हाउ टू कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं। मेरा मकसद ये है कि विवेक सीखे। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं रामपाल को फोन करूंगा। मैंने कहा मुझे विवेक की रामपाल का नंबर दो, रामपाल का नंबर दिया, मैंने रामपाल को फोन किया। पहले मैं उसके बाद में पूछा कि सर क्या हाल है, ठीक ठाक हो, बढ़िया हो, फैमिली में सब ठीक है, कारोबार अच्छा चल रहा है। जो भी जवाब आता है पहले मैं रिक्लेट करूंगा, हाँ सर ऐसे ही। अगर बोलेगा कि मंदा चल रहा है तो मैं कहूंगा सर मंदा ही चल रहा है, मंदा बहुत चल रहा है सर, सही हो गया, बहुत बुरा कोरोना के बाद क्या बहुत बुरा हाल है सर, सही बात कह रहे हो। रिक्रिएट कर लो। अगर उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, उसके घर में कोई फैमिली मैटर में चल रहा है, उसके घर में कोई बीमार है, वो बीमार को दिखाने के लिए क्या जा रहा है, हॉस्पिटल में दाखिल है, प्लान करने की जरूरत नहीं है। हाँ चाहे पूछो सर, बाद में करूंगा बात, अभी अगर परेशान हो बाद में बात करेंगे। अगर वो सही है तो आप कहोगे कि सर मैं डॉक्टर सुभाष बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा हूँ? मैं रिंकू गुप्ता बोल रहा हूँ, मैं विवेक गुप्ता बोल रहा हूँ, मैं कोई भी हो सकता है, रीता बोल रहा हूँ, मैं उषा जी बोल रहा हूँ, मैं सनी बोल रहा हूँ, मैं कोई भी बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सर शायद आप मुझे नहीं जानते, आप रामलाल जी बोल रहे हो? तो बोलेगा हाँ सर रामलाल जी बोल रहा हूँ। सर रामलाल जी आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आप विवेक गुप्ता को जानते हो? तो विवेक गुप्ता का बंदा तो जानता ही होगा। हाँ सर विवेक गुप्ता को जानता हूँ। तो सर मैं और विवेक गुप्ता मिलकर एक बहुत बड़े कंसेप्ट में काम करते हैं। बहुत बड़े भी बोलना है, बहुत बड़े भी बोलना है। हम ज्यादातर ये बोलते हैं कि छोटा ना काम है, छोटा ना काम से क्यों देता, कोई छोटा काम नहीं सर, ये 70 लाख रुपए देता है, छोटा हो नहीं सकता। और आप बोलोगे मैं और विवेक बहुत बड़े कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। और हम कल हमने जब सिस्टम देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने विवेक को कहा कि विवेक मुझे ऐसे इंसान से मिला जो आपके नजर में बहुत बढ़िया बंदा है। तो सर इसने आपका नाम दिया। अब क्या हुआ, उस बंदे को लगा कि विवेक के नजर में सबसे बढ़िया कौन? रामलाल। कि रामलाल जी आप मुझे नहीं जानते, शायद आप विवेक गुप्ता को जानते हैं। मैं और विवेक मिलकर एक बहुत बड़े कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। मैंने विवेक को कल कहा था कि विवेक मुझे ऐसे 2-4 लोग मिला जो सिस्टम के साथ जुड़कर बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो इन्होंने आपका नाम लिया। तो रामलाल जी मैं और विवेक गुप्ता सुबह 8 बजे आपके घर में आएंगे, मिलकर उस कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो मिलकर करेंगे, नहीं तो जस्ट इन्फॉर्मेशन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैंने उसे कह दिया कि अगर अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं करना, इसका मतलब कि वो देख सकता है। अगर मैं कहूंगा कि आपने करना ही करना है, मैं आ रहा हूं आपने करना ही करना है, मैंने आ रहा हूं आपके करना ही करना है, तो वो बंदा भागने की कोशिश करेगा। जब उसके घर में जाते हो, किसी एक चीज की तारीफ कर सकते हो, किसी एक चीज की तारीफ कर सकते हो कि सर क्या पंखा लगाया उषा का, देखो कितने बढ़िया काम लगे सर, कहां से लिए? ये नहीं करना है कि सराय पूरा पेंट में सना ना हो। एक चीज पढ़ते सर कहां से लाए हो, क्या सर जो ऐसा क्या हुआ था? कितने बच्चे सर आपके? बोला 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। सर बेटी कौन सी क्लास में पढ़ती है? बोलेगा सर बेटी 10th में है, बेटे ने भी +2 की है मेडिकल में। तो सर कभी आप रामलाल जी आपने कभी अपने बेटे को पूछा क्या बनना चाहता है? बेटी को पूछा क्या बनना चाहता है? तो क्या बोलेगा? सर बेटी कहती है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और बेटा कहता है मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ। तो आप बोलोगे रामलाल जी क्या सोचा आपने बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए, क्या सोचा बच्चे को ऑस्ट्रेलिया बनाने के लिए? तो रामलाल बोलेगा सर बच्चे तो कहते रहते हैं। बच्चों का क्या है, बच्चे तो कहते रहते हैं। आपको पता मेरी हैसियत, आपको पता मेरी हैसियत, मैं डॉक्टर बना सकता हूँ, बच्चे को बाहर भेज सकता हूँ। तो आपको पता चल गया कि अगर इस प्लान को मैं अच्छी तरह से दिखाऊंगा तो इसको इसकी जरूरत नजर आएगी।
आप उससे सवाल करो कि सर मैं इसीलिए आपके साथ आया हूँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ, इसीलिए इस काम के बारे में आपसे बात की। हो सकता है अगर आपने अच्छी तरह से इस बंदे को देख लिया, इस बंदे को सुन लिया, जिस प्लान को अच्छी तरह से देख लिया, तो मुझे लगता है कि आपके ये 2 सवालों का जवाब मिल जाएगा। आपकी बेटी डॉक्टर भी बन सकती है, आपका बेटा पढ़ भी सकता है। आप वो गौर से देखेंगे, जब भी बंदा गौर से देखेगा उसकी जरूरत नजर आएगी। जैसे जैसे आप लेवल दिखाओगे उसको नजर आता, ये नजर आएगा कि मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है, मेरा बेटा बाहर पढ़ने जा रहा है। प्लान के एंड में वो आपको एंट्री देके देगा। ऐसा करेंगे तो हो जाएगा सर। अब ये सारे सभी के लिए नहीं चलेगा, सभी के लिए नहीं चलेगा। पहले बताओ मुझे बोर तो नहीं हो रहे? बोर तो नहीं हो रहे? तो फिर तालियों से बताओ आप बोर हो रहे। आप कोई और पर्सन जो मेरी उम्र में मुझसे बड़ा है, जितेंद्र सर है, नरेंद्र सर है, जस सर है, मैं हूँ विवेक छोटा अभी। अब विवेक ने अपने मामा को प्लान करना है, अपने मामा को कॉन्टेक्ट करना है, तो मामा को कॉन्टेक्ट करने का तरीका अलग है। मामा को ये बोलोगे कि मामा जी मैं तुमको समझाने आ रहा हूँ, तो क्या बोलेगा? कल साला था जो पले आज मेरे समझाना है ना, उससे बुरा लगेगा कि ये मेरे को क्या समझाएगा। तो आप मामा जी को बोल सकते हो कि मामा जी कल मैंने एक काम देखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगने के बाद मैं सोच रहा था, सारी रात सोचता रहा मैं सलाह किससे लूं। तो मेरे दिमाग में बात आ गई, यार मेरे मामे से ज्यादा सियाना कौन है? मेरे दिमाग में बात आई कि मेरे मामा से सियाना कौन है। तो सर कल मैं मामा जी आपके घर में आ रहा हूँ और घर में आकर मुझे बताना, मैं उस काम को करूंगा। अगर आप कहोगे तो करूंगा, अगर आप नहीं कहोगे तो नहीं करूंगा। कल मैं सुबह 8 बजे उस बंदे को लेकर आपके घर में आ रहा हूँ। अब मामे ने आपको समझाना है, बड़ी गौर से देखेगा। मामे ने आपको समझाना है, बड़ी गौर से देखेगा। जब वो बड़ी गौर से देखेगा, माइटोर का प्लान इतना जबरदस्त प्लान है दोस्तों, अगर वो गौर से देखेगा तो आपकी पीठ पे हाथ रखेगा कि बेटा काम बहुत अच्छा है, कर, बहुत बढ़िया काम है। तो आप उसके चरण पकड़ोगे, मामा जी मैंने कर लिया, आप करो, मामा बाजा करते हैं। ऐसा हो सकता है? हो सकता है ना? अब कॉन्टैक्ट इनवाइट के बाद प्लान तो आपको पता ही है, ये आता है तो खुद कर लो, नहीं आता तो सीख लो। आता है तो कर लो, नहीं आता तो सीखो। जब तक नहीं आता तब तक अपने को साथ लेके जाओ और ये अपने आप से वादा करो कि मैं 4 दिनों में प्लान सीखूंगा। आप डाउनलाइन के साथ जाते हो तो एक बार बता दो कि 4 प्लान मैं करूंगा, 5वां प्लान तू करेगा। पहले दिन से उसके दिमाग में डर डालो। अगर डर नहीं डालोगे तो कभी भी प्लान नहीं करेगा। और माफ करना दोस्तों, 1 महीना अगर आप प्लान आपकी डाउनलाइन अगर आपसे प्लान करवा लिया है तो कभी भी प्लान नहीं सीखेगी। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। पहले दिन से कि मैं तेरे साथ काम करने जा रहा हूं, एंट्री आए नहीं आए मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद तेरे को प्लान सिखाना है, मेरा मकसद तुझे काम सिखाना है। एंट्री आ जाए तो तेरी किस्मत है, अगर एंट्री नहीं आए तो भी तेरी किस्मत है। और मैं गारंटी करता हूं अगर आपने काम सीख लिया तो एंट्री की बात छोड़ो, एंट्री आपके पीछे पीछे आएंगे। 4 प्लान करने के बाद उसको पेन दे दो कि ये प्लान कर, वो प्लान पकड़ेगा नहीं कर, मुझे पता है पकड़ेगा नहीं। उस वक्त कहोगे ये लास्ट प्लान है, उसके बाद अगला प्लान तो करेगा। अगर अपना प्लान नहीं करेगा तो मैं पेन नहीं पकड़ूंगा खुद। और 6वें प्लान के बाद जब उसको पेन पकड़ाओगे उसे बोलो कर, बाकी मैं संभाल लूंगा, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं। प्लान दो, प्लान करेगा। मुझे पता है कि पहला प्लान उसका अच्छा नहीं होता, वो किसी का भी नहीं अच्छा होता। रिंकू जी आपका भी नहीं हुआ होगा, मेरा भी नहीं होगा, नितिन सर का नहीं हुआ, जस सर का नहीं हुआ, किसी का पहला प्लान परफेक्ट नहीं होता। लेकिन कभी तो पहला करना पड़ेगा। आप किसी भी काम को 20 बार कर लो, 20 टाइम्स, 20 बार करने के बाद जो 21वां प्लान आपका होगा दुनिया का सबसे अच्छा प्लान होगा। आप करके देखना। जितने भी लोग सिस्टम में पैसे कमा रहे हैं, इन लोगों ने 20 प्लान किए होंगे। 20 प्लान करने के बाद कोई मायका हो अपने प्लान को रिजेक्ट नहीं कर सकता अगर प्लान अच्छी तरह से सीखा होगा तो। प्लान सीखना क्यों जरूरी है? प्लान सीखना क्यों जरूरी है, मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। मान लो एक बंदा, मेरा दोस्त जिसको मैंने सिस्टम के बारे में कुछ बताया, सुनील कोई बंदा रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, मैंने इसको प्लान दिया हुआ है, बोला कि प्लान दिया नहीं, मैंने इसको प्लान देना है और मैंने इसको कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ और इस स्टेशन पे बैठा हुआ है और मुझे फोन कर रहा है कि यार मेरी गाड़ी 3 घंटे लेट है और तू काम की बात कर रहा था, अगर आप मुझे आज दिखा देता तो हो सकता मैं ज्वाइन कर लूँ। लेकिन जिस बंदे का कॉन्टैक्ट था उसे प्लान करना नहीं आता था, उसकी अपना में आता था विवेक गुप्ता।
उसके प्लान में आते थे रिंकू जी, उसके प्लान में आते थे संजय सर, उसके प्लान में आते थे सनी सर। और इन्होंने सनी सर को फोन किया कि सनी सर एक मुर्गा आधा लाल करना। सनी सर बोलते मैं तो भरावा पहुंचे बैठे ना, अब पहुंचे बैठा हुआ सनी, मेरे को आता नहीं है, बंदे के पास सिर्फ 2 घंटे हैं, अगर वो 2 घंटे के बाद चला गया तो फिर 6 महीने नहीं आएगा। अब दूसरी कंडीशन में अगर मुझे प्लान आता होता तो क्या होता, मैं उसी वक्त उसको प्लान दिखाता, वो कब एंट्री आती, हो सकता है वो बंदा वहां पे काम करता और आने वाला एग्जीक्यूटिव चीफ होता। प्लान सीखना दोस्तों इसलिए भी जरूरी है कि जिस बंदे को आप प्लान दिखा रहे हो, अगर आप प्लान नहीं दिखा पा रहे हो तो उसके दिमाग में एक मैसेज आ रहा है कि इसको प्लान दिखाना को आता नहीं है, मैं इसके साथ क्यों जुड़ूं मैं इसके साथ, क्योंकि अगर मैंने किसी को मिलाना होगा तो ये फिर अपने प्लान को बात करेगा तो मैं उसी के साथ जुड़ जाता हूं। बिल्कुल, मैं तो हर बंदा उसके साथ जुड़ना चाहेगा ना जिसको काम आता है, जिसको काम ही नहीं आता वो भी हैंडीकैप्ड है, आप भी हैंडीकैप्ड हो तो गए मत मेरा बात। और दोस्तों शो द प्लान बैकबोन ऑफ द माइक्रो, और माइक्रो के प्लान से आसान प्लान दुनिया में कोई है नहीं, ये भी एक सच है। दुनिया के इतने जनरेशन में प्लान देखे आपने, गुलेजी आपने देखे होंगे, पहला शुरू होता है जब लास्ट में आता है तो पहले भूल जाता है, सिर्फ लास्ट वाला याद रहता है। इसलिए वहां पे हम बहुत सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि प्लान देखने के लिए 2 घंटे चाहिए और इस प्लान को देने के लिए सिर्फ अगर तरीके से किया जाए तो नरेंद्र सर 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। 15 मिनट की प्रेपरेशन कर लो दोस्तों। आज तक आप पहली क्लास से लेकर सर ग्रेजुएशन तक हर साल नई किताबें पढ़े हो कि नहीं सर, और पढ़ने के बाद पास भी हुए हो। अगर 1 साल से लेकर 25 साल तक हर साल नई किताबें पढ़कर हम एग्जाम देकर पास हो सकते हैं, तो क्या ये 2 पेज का प्लान हम सीख नहीं सकते? जब तक आपकी जरूरत नहीं होगी दोस्तों आप कुछ नहीं कर पाओगे। प्लान कर लिया, प्लान के बाद होता है फॉलो। अगर तो एंट्री दे दी तो ठीक है, नहीं तो ये 2 पेज वाला काम गया। कहां पे सर नहीं बैक लगा किसी के पास प्लान। अब प्लान हो गया, बोलता सर सोचूंगा, तो उसे बोला कि सर मैंने 99% आपको दिखा दिया, ये फॉलो की बात है, अब एंट्री लेने की बात आ रही है। 99% मैंने आपको बता दिया, हो सकता है